आईसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल द्विवेदी, फैकल्टी ऑफ आईसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, ऑपरेटर्स इन C++ प्रोग्राम. So, how? Watch this. First word is operator. What is operator? So, operators are the special symbols which are used to perform any task or write any statement. That means we can say the operators are the symbol, operators are the signs which are used, जो यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म, किसी वर्क को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस को, मीनिंगफुल स्टेटमेंट को लिखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, A equal to A plus B. Here that's a technical statement, that's a meaningful statement, and inside this the total of A plus B is copied inside A. Here two operators are used. First operator is plus and second operator is equal. So these are the operators, these are the symbols. किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीटली लिखने के लिए फर्स्टली दो कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं. A plus B इज दिस स्टेटमेंट. इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ऑपरेटर, विच इज कॉल्ड ऑपरेटर, और सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा ऑपरेंड. That means inside this statement we can say this operator is used to add these two operands. This plus operator is used to add these two operands. Then the name of operands are A and B. So these are the operators. Now guys, we are discussing about the types of operators. How many types of operators are used? Okay, then now types of operators. First kind of operator is arithmetic operator. अरिथमेटिक हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? गणितीय. अरिथमेटिक को हिंदी में बोल सकते हैं गणितीय. गणितीय, गणित के ऊपर आधारित, गणित के ऊपर, मैथ के ऊपर बेस्ड ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेटर. कौन कौन से हैं गाइस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? देखिए, फर्स्ट प्लस फॉर मेकिंग एडिशन, माइनस फॉर मेकिंग सब्सट्रैक्शन, इनटू for multiplication. This operator, this sign is used to make multiplication, to calculate multiplication. Divide, this sign is used to calculate divide, and mod. This operator is also used. Mod. What's the meaning of mod? क्या यूज है भाई mod का? तो mod operator returns A mod B. This operator returns the value of remainder after making divide of b into a.
something like this, and the remainder is x. So this particular, that's the dividend is x, so the remainder is 0, so this operator returns the value is 0. That's the concept. Something like this. 9 mod 3. So 9 mod 3, 9, then 3 3 are 9. That's the result is 0. So this operator returns 0. That means फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू का डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद जो आपका क्या आता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का हिंदी में क्या बोलते हो आप, शेष। जो भी शेष बचेगा ये ऑपरेटर उस शेष को रिटर्न आपके लिए करेगा। सो ये हुए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस इनटू डिवाइड एंड मोड। सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, इंटीजर a equals 5 then b equals 3। तो वेरिएबल्स आपने लिए हैं, अब इन दोनों वेरिएबल्स को आप ऑपरेटर के थ्रू यूज कर सकते हैं। देखते हैं, फर्स्ट है a प्लस b, थर्ड ऑपरेटर c इक्वल्स g, एंड c इक्वल्स a प्लस b। क्लियर? Then c equals a minus b, then c equals a into b, then c equals a upon b, then c equals a mod b. So the first value, the total of a plus b is copied inside c, and the second case result of a minus b is copied in c, third case a into b is copied in c, a upon b copied in c, then a mod b copied in c. So these are the operators. इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स का यूज करिए। इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इनसाइड द सी प्रोग्राम, और एज इट इज यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये सिंपल कैलकुलेटर है। सिंपल कैलकुलेटर अगर आपको डिजाइन करना है गाइस, तो यहाँ पे आप मेन फंक्शन भी यूज कर सकते हो सी प्रोग्राम में। आफ्टर इनपुटिंग द हेडर फाइल, देन क्लोज करिए। अलग अलग वेरिएबल्स का यूज कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको फॉलो करना है, बिकॉज आपको हर आउटपुट अलग अलग चाहिए। इस केस में फर्स्ट अगर आपने सी में a प्लस बी ऐड किया, देन a माइनस बी को सी में ऐड किया, तो a प्लस बी की वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी। सो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करिए। चलिए C1, C2, C3, C4 एंड C5, 5 वेरिएबल आपने ले लिए। देन C1 इक्वल टू a प्लस बी, C2 इक्वल टू a माइनस बी, C3 इक्वल टू a इंटू बी, C4 इक्वल टू a अपॉन बी, देन C5 इक्वल टू a मॉड बी। अब इन पांचों स्टेटमेंट को, इन पांचों स्टेटमेंट के आउटपुट को, दैट मीन्स C1, C2, C3, C4 एंड C5 की वैल्यू को आप प्रिंटफ के थ्रू इजी वे में आउटपुट ले सकते हो, देख सकते हो, और अपने आउटपुट को चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स विच आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स belongs these 5 signs. Then second kind of operator, second kind of operator which is relational. रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन का क्या मतलब हिंदी में होता है, संबंध। दैट मीन्स दीज पर्टिकुलर ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मेक रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स और कांस्टेंट। दो या दो से अधिक वेरिएबल या कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन बिल्ड करने के लिए इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। कौन से ऑपरेटर्स हैं? फर्स्ट डबल इक्वल। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। डबल इक्वल फॉर कंपैरिजन, क्लियरली लिख लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर मेकिंग कंपैरिजन वी कैन यूज डबल इक्वल टू साइन। देन ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल,
smaller equal, these are the relational operators, रिलेशन के साथ, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स का यूज करके आप वेरिएबल या कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। दो ऑपरेटर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, टू वेरिएबल्स, देन सिंपल सा वाइड में इंटीजर x y, then c in x and y, clear guys? Values input कीजिए, then if x greater than y, then c out x, else c out y. ध्यान से देखिए, as include IO stream, सिंपल ऑपरेटर आपने कौन सा यूज किया है, ग्रेटर, और यह ऑपरेटर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर को बिलोंग करेगा, रिलेशनल। इसी ग्रेटर की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, स्मॉलर यूज कर सकते थे, या अगर आपको कंपैरिजन करना हो, फर्स्ट इक्वालिटी चेक करना हो, देन इक्वल ऑपरेटर का यूज कर सकते थे। ग्रेटर और इक्वल चेक करना था, देन ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल, किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटर का आप यूज करके वेरिएबल्स के बीच में या कांस्टेंट्स के बीच में ऑपरेटर्स का यूज करके एक्सप्रेशन या सिंटैक्स आप क्रिएट कर सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट आप ऑपरेटर का यूज करके परफॉर्म कर सकते हो। ओके गाइस, देन रिलेशनल ऑपरेटर, दो ऑपरेटर हुए। देन इसके बाद थर्ड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। इसको देखते हैं गाइस, लॉजिकल। लॉजिक, लॉजिक मतलब तर्क, सोच के आधार पे, जहां पे आप अपने प्रोग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स खुद की सोचने की क्षमता उपलब्ध कराते हो। इन ऑपरेटर्स का यूज करके आप अपने प्रोग्राम को उसका लॉजिक बिल्ड करने की, उसकी सोचने की क्षमता बनाने की सुविधा देते हो। प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोचने की क्षमता, उसका खुद का दिमाग बिल्ड करते हो, तो उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड। एंड का मतलब हिंदी में क्या, और। सेकेंड, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर और, हिंदी में क्या मतलब हुआ गाइस, अथवा। देन थर्ड, नॉट, हिंदी में क्या मतलब हुआ, नहीं। तीन ही ऑपरेटर, एंड। देन एंड का मतलब है पहला भी और दूसरा। पर देखा होगा ना आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर कंपल्सरी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपके, कंपल्सरी हैं, जरूरी हैं। एंड का मतलब क्या हुआ, और, यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को करोगे। अगर इसी में एंड की जगह मैं क्या यूज कर लेता हूँ, और का क्या मतलब हुआ, अथवा। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही आपका कंपल्सरी है, अथवा। देन सी को क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट कंपल्सरी। नॉट कंपल्सरी का मतलब कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, आर और नॉट। किसी भी दो कंडीशंस को मर्ज करने के लिए एंड के केस में कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ आर मस्ट, बोथ सेटिस्फैक्शन इज मस्ट।
कंडीशन 1 देन कंडीशन नंबर 2। एंड ऑपरेटर में कंडीशन 1 भी ट्रू एंड कंडीशन 2 भी मस्ट ट्रू। और ऑपरेटर में कंडीशन 1 और कंडीशन 2, या तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू हो, या फिर कंडीशन 1 ट्रू हो, या फिर कंडीशन नंबर 2 ट्रू। किसी भी केस में और ऑपरेटर आपका एग्जीक्यूट होगा। देन नॉट के केस में वो पर्टिकुलर कंडीशन जब ट्रू नहीं होगी तब ये पर्टिकुलर ऑपरेटर आपका एग्जीक्यूट होता है। देन लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल, इसको भी देख लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, क्वेश्चन फाइंड लार्जेस्ट फ्रॉम 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में से गैस लार्जेस्ट फाइंड करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी वेट करते हैं। देन फर्स्टली header file inclusion, then void name, integer x, y and z. These are 3 variables. Then make input of them x, then y, then z. Okay, these 3 variables. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। इनपुट 3 inputs x, y and z. Then first condition if x greater than y and x greater than z. So in that case आप क्या बोल सकते हो कि इस केस में x बड़ा हो y से and x बड़ा हो z से, यानी दैट्स कंडीशन नंबर 1 एंड दैट्स कंडीशन नंबर 2। तो ये इफ कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 दोनों केस सेटिस्फाइड होंगे। यानी अगर आपका x बड़ा है y से और x बड़ा हो z से, तो इस केस में आप क्या मैसेज दोगे, दैट मीन्स x बड़ा हो y से एंड x बड़ा हो z से, दैट मीन्स x इज लार्जेस्ट सिंपली। देन एल्स इफ y बड़ा हो z से। फर्स्ट केस आपने देख लिया, x बड़ा हो y से एंड x बड़ा हो z से, तो क्या x इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका कंट्रोल कहाँ आएगा, एल्स इफ में। देन एल्स इफ में आप x को इग्नोर करिए बिकॉज x की चेकिंग हमने कर ली। देन नाउ 2 वेरिएबल्स आर फाइंड y एंड z। तो y एंड z में से जो भी बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। देन y ग्रेटर देन z। If condition is satisfied, then y is largest. Clear? Then finally else. That means if x not greater than y and x not greater than z and y is also not greater than z, then now finally we can say z is largest. ओके गाइस, तो ये ऑपरेटर है आपका एंड। एंड का मतलब है और। इसी के साथ में और नॉट के भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आप लोग ट्राई करोगे, और बाकी के कॉन्सेप्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी ही अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू।